विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। वहीं राजस्थान राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों में 91,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस को बीजेपी के बीच में बड़ी टक्कर देखने को मिली। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 69 सीटों से ही कामयाबी हासिल हुई है। राजस्थान का पिछले कई वर्षों से रिवाज रहा है कि यहाँ पर हर साल सत्ता बदलती नजर आती है, हर 5 साल बाद परिवर्तन होता है, जो कि इस साल भी कायम रहा है। आखिरकार बीजेपी सरकार ने काफी अच्छे बहुमत से जीत हासिल की है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। राजस्थान चुनाव में रुझानों की माने तो कांग्रेस ने कई मंत्रियों को हार मिली है। आखिरकार हार का सामना करने वाले मंत्रियों में गोविंद राम मेघवाल से लेकर भवन सिंह भाटी तक का नाम शामिल है। आपको बता दें कि खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल हारे हैं, कोलिया से भवन सिंह भाटी, सरोटर से रमेश मीणा, लालसोट से देखा जाए तो प्रसादी लाल मीणा हारे हैं। वहीं देखा जाए तो सिकराय से ममता भूपेश भी हार का सामना करते नजर आए हैं। उसी के साथ देखा जाए तो अन्य कांग्रेस नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की हार के बाद कुछ नेताओं ने बीजेपी को बधाई दी है, कुछ नेताओं ने बीजेपी सरकार को कुछ सलाह भी दी है, जिसमें सीपी जोशी, अशोक गहलोत समेत अन्य नेताओं का नाम शामिल है। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने नाथद्वारा से हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी विजयराज सिंह को जीत के लेकर हार्दिक बधाइयां दी हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 साल में बीते 5 साल जैसी चल रही विकास की गति को जारी रखा जाएगा और बीजेपी सरकार विकास की गति में कार्य करेगी। वहीं राजस्थान में हारने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम जनता के इस फैसले से बहुत ज्यादा ही आश्चर्य हैं, लेकिन हम इस फैसले को स्वीकार करते हैं। यह सभी के लिए अप्रत्याशित परिणाम है। यह हार दिखाती है कि हम अपनी योजनाओं, कानूनों को लेकर ज्यादा ही कामयाब नहीं रहे हैं और हम लोगों तक उस योजनाओं को नहीं पहुंचा पाए हैं, तो शायद इसी की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरी उनको सलाह है कि हम इतना काम करने के बावजूद कामयाब नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार में आने के बाद काम ना करें। हमने 5 सालों में ओपीएस जैसी कई राजनीतियों को लेकर काफी ज्यादा योजनाएं राजस्थान को दी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब बीजेपी सरकार भी ऐसी योजनाएं राजस्थान सरकार को देगी और आखिरकार राजस्थान में व्यवस्था को सुधारेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेताओं की जीत पर खुशी भी जताई है। आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक से सचिन पायलट ने अच्छे वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद सचिन पायलट ने कहा है कि एक बार फिर मुझे क्षेत्र के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है कि यहां से कांग्रेस की बड़ी जीत दर्ज कराई गई है। आखिरकार बड़ी जीत को लेकर एक बार फिर से टोंक में सचिन पायलट ने ये सारी बातों का गठन किया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो झालवाड़ा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में से 3 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है। झालरा पटना विधानसभा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जीत दर्ज की गई है। डाग विधानसभा चुनाव से भाजपा के कालूलाल की जीत को सामने लाया गया है। मनोहारा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गोविंद रनीपुरिया चुनाव में जीते हैं, जबकि खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश गुज्जर चुनाव जीते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मालपुरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल चौधरी लगातार तीसरी बार अपनी सीटों पर डेरा डालते हुए नजर आए हैं। उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद कहकर बीजेपी की जीत पर बड़ा आभार जताया है। वगदारा नगर से शाही घराने की राजकुमारी भी जीतती हुई नजर आई हैं। भाजपा सांसद दिया कुमारी 71,000 से ज्यादा वोटों से जीतती हुई नजर आई हैं। विधानसभा सीटों पर भाजपा सरकार को भारी बहुमत से जो जीत प्राप्त हुई है, उसके बाद सवाल ये बनता है कि आखिरकार अब सीएम का चेहरा किसका होगा। सीएम के चेहरे को लेकर ये काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिरकार राजस्थान में विधानसभा चुनावों की इतनी ज्यादा बीजेपी सरकार
सरकार को जो सीटें मिली हैं उसके बाद सीएम का चेहरा बदल जाएगा? क्या अशोक गहलोत की सरकार गिरती नजर आएगी? क्या अशोक गहलोत इस बार सीएम का चेहरा नहीं होंगे? कौन होगा सीएम का नया चेहरा? क्या बीजेपी सरकार का मोहरा लगेगा? क्या बीजेपी सरकार अब सीएम के चेहरे पर उतरेगी? राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद अब लोकसभा चुनावों की भी तैयारियां होनी चालू हो जाएंगी। उसके बाद देखने की बात यह होगी कि सीएम का चेहरा राजस्थान में कौन होगा, बीजेपी सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी? आखिरकार राजस्थान की जनसंख्या और राजस्थान के जन लोग किसको सीएम का चेहरा बनाएंगे, ये देखने की बात होगी। आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए DAN News 15। धन्यवाद।